तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में टोटल 70 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन है आपका जो सीपेट का जो एंट्रेंस होता है उड़ीसा में, सीपेट एंट्रेंस टेस्ट बॉटनी का क्वेश्चन। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है लिपोपॉलीसैकेराइड्स इन सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पूछ रहा है? लिपोपॉलीसैकेराइड्स। ओके, तो देखिए लिपोपॉलीसैकेराइड्स कहाँ होता है? ग्राम नेगेटिव में होता है। ठीक है, जो एलपीएस जो होता है इसको हम एलपीएस भी कहते हैं। ये एलपीएस होता है ग्राम नेगेटिव में। अगर मैं पूछूं कि तो ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, तो ग्राम पॉजिटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है टेकोइक एसिड। ओके, तो ये है डिफरेंस। और इन बोथ में क्या होता है? जो कॉमन होता है नैम एंड नैग। ओके, ये जो नैम एंड नैग है ये दोनों में होता है, नैम एंड नैग। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सियानोबैक्टीरिया? कौन सा सियानोबैक्टीरिया नहीं है? देखिए नोस्टॉक, ये तो सियानोबैक्टीरिया है। ओके, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है स्पिरुलिना, जिसे हम सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं, ये भी नहीं होगा। आनावेना, ये भी नहीं होगा। तो जिग्नेमा, क्योंकि जिग्नेमा क्या है? जिग्नेमा एक ग्रीन algae है। ओके, तो ये होगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ फाइकोबिलिन्स इज ए टिपिकल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, देखिए फाइकोबिलिन्स क्या होता है? ये एक तरह का पिगमेंट होता है और ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है क्या? एक होता है फाइकोसियानिन, फाइकोसियानिन, और दूसरा होता है फाइको एरिथ्रिन। ओके, एक होता है फाइको एरिथ्रिन, फाइको एरिथ्रिन। तो देखिए ये जो फाइकोसियानिन होता है इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ब्लू कलर। तो देखिए हम जानते हैं ब्लू ग्रीन algae कौन है? सियानोफाइसी। ठीक है, और जो एरिथ्रिन, देखिए आप ये एरिथ्रिन वर्ड से जान सकेंगे कि ये रेड कलर का पिगमेंट होगा। ओके, तो ये रेड कलर का पिगमेंट कहाँ होता है? रोडोफाइसी। तो इसका आंसर हो जाएगा सियानोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ओके, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच्ड फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो देखिए स्टार्च के जो टू फॉर्म्स होते हैं, एक होता है क्या? एक होता है हमारा अमाइलोज। ओके, अमाइलोज, और दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। ओके, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। देखिए ये जो अमाइलोज होता है ये होता है अनब्रांच्ड। ठीक है, ये होता है अनब्रांच्ड। और ये जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये होता है ब्रांच्ड। ठीक है, और ये जो स्टार्च होता है इन सब का मोनोमर कौन होता है? इन सब का मोनोमर होता है ग्लूकोज। इसको आप याद रख लीजिए। तो इसका आंसर हो गया अमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट है द बायोमेम्ब्रेन एग्जिबिट मैक्सिमम फ्लूइडिटी। तो देखिए मैक्सिमम फ्लूइडिटी किसमें मिलती है? सब मिलती है किसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलती है। क्यों? तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या होता है? एक होता है लिपिड सिंथेसिस, अगर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें होती है सॉरी, रफ में प्रोटीन होता है और स्मूथ में लिपिड होता है। तो ये प्रोटीन एंड लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आते हैं। तो देखिए ये मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम फ्लूइडिटी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो गया आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। तो देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? मान लीजिए ये एक एमिनो एसिड है, ये एक एमिनो एसिड है। ओके, ये एक एमिनो एसिड है, ये एक एमिनो एसिड है। तो देखिए इस तरह अमीनो एसिड में क्या होता है? इसके अंदर एक बॉन्ड होता है। ठीक है, और इस बॉन्ड को कहते हैं क्या? इस बॉन्ड को कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड। और ये क्या होता है? कुछ नहीं होता, सिर्फ अमीनो एसिड जॉइंट होते हैं। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड से जॉइंट होते हैं। तो इसका आंसर हो गया पेप्टाइड। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन। तो देखिए क्या पूछा है? पासिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। तो देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, पासिव में नो एनर्जी। ओके, पासिव में क्या होता है? नो एनर्जी प्लस डाउन हिल। मतलब अगर एनर्जी नहीं है, अपने आप हो रहा है,
तो वो क्या होगा, डाउन हिल होगा, मतलब ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ओके, जो एक्टिव होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी चाहिए और ये अपहिल जा सकता है। तो आप ये दोनों कॉम्बिनेशन याद रख लीजिए। देखिए क्या पूछा है, पासिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, ठीक है, एंड ऑफकोर्स इन अ डाउन हिल, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ठीक। नेक्स्ट है पासिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, ठीक है, ऑफकोर्स इन अपहिल, नहीं अपहिल नहीं होगा, ये डाउन हिल होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी, ठीक है, ऑफकोर्स इन डाउन हिल, नहीं डाउन हिल नहीं, ये होगा अपहिल, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है, ऑफकोर्स इन अपहिल, तो ये ऑप्शन हो गया आपका ट्रू। तो आई एंड आई वी आर ट्रू, स्टेटमेंट आई एंड आई वी आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजी। फंजाई क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है, नहीं, क्योंकि 5 किंगडम सिस्टम में फंजाई एक अलग किंगडम है और ये प्रोकैरियोट नहीं है। सिर्फ मोनेरा होता है जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वही प्रोकैरियोट होता है, उसके अलावा सब यूकैरियोट होते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है यूकैरियोट, ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट बट लैक्स क्लोरोफिल, ये फिर से प्रोकैरियोट दिया है, नहीं ये नहीं होगा। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक एंड लैक क्लोरोफिल, ये ऑप्शन ठीक है। ओके, नेक्स्ट है राइजोपस टोलोनिफर, ओके, राइजोपस टोलोनिफर बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, तो देखिए ये जाइगोमाइसेटिस के अंदर आएगा। ओके, राइजोपस के साथ और कौन होता है, म्यूकर, म्यूकर राइजोपस, ये दोनों क्या है, ये दोनों जाइगोमाइसेटिस के मेंबर है। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ प्लांट व्हिच कैन प्रोड्यूस स्पोर, ठीक है, देखते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करेगा, एम्ब्रियो भी हो सकता है, लेकिन क्या होगी, सीड्स नहीं होगी। ओके, सीड्स नहीं होगी, वैस्कुलेचर नहीं होगा। तो देखिए एल्जी में क्या होगा, एल्जी में तो सीड्स नहीं है, फंजाई में सीड्स नहीं है, ओके, लेकिन इसमें एम्ब्रियो भी नहीं है। तो देखिए स्पोर कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, स्पोर ब्रायोफाइट में प्रोड्यूस होगा, फंजाई में होगा, टेरिडोफाइट में होगा। ओके, एम्ब्रियो कहाँ होगा, एम्ब्रियो एल्जी में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फंजाई में भी एम्ब्रियो दिखाई नहीं देता, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ब्रायोफाइट में दिखाई देता है, टेरिडोफाइट में दिखाई देता है, तो हमारा अब तक ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक तो होगा। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ देखते हैं बट लैक सीड्स, ये दोनों में सीड्स नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एंड भास्कुलेचर, देखिए टेरिडोफाइटा में क्या होता है, टेरिडोफाइटा में भास्कुलेचर होता है, ठीक है, टेरिडोफाइटा में जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम होता है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच गया, हमारा बच गया ब्रायोफाइट बच गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरिडोफाइट, देखिए ओडोगोनियम क्या है, ये ग्रीन एल्गी है, लाइकोपोडियम ये एक टेरिडोफाइट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम है क्लब मॉस। रिक्सिया क्या है, रिक्सिया ब्रायोफाइट है, और नेटम क्या है, ये है जिम्नोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ पोलालॉइड रूट इज ए टिपिकल फीचर ऑफ डैश, पोलालॉइड रूट के बारे में पूछा है, ये कहाँ दिखाई देता है, ये दिखाई देता है साइकस में दिखाई देता है। ओके, साइकस के किस जोन में दिखाई देता है, साइकस के मिडिल कॉर्टेक्स में, मिडिल कॉर्टेक्स में क्या दिखाई देता है, ब्लू ग्रीन एल्गी दिखाई देता है, जिसको हम आनाबेना कहते हैं। आपको याद रख लीजिए आनाबेना, ये आप याद रख लीजिए आनाबेना। तो देखिए नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लोएम सेल, देखिए सीव ट्यूब्स कंपानियन सेल, ये दोनों तो मेजर एलिमेंट है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ओके, ये ऑप्शन नहीं होगा, कंपानियन सेल भी फ्लोएम का सेल होता है। देखिए ये पूछा ट्रैकिड्स, तो ट्रैकिड्स क्या है, ये जाइलम का सेल है। ओके, ये क्या है, ये जाइलम का पार्ट होता है, तो ये हो गया जाइलम। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर सेल, ट्रांसफर सेल क्या है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है।
नेक्स्ट है नेम द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म क्रैंज एनाटॉमी। तो देखिए क्रैंज एनाटॉमी इन सीफर प्लांट, ये किसने दिया था? दिया था हैच एंड स्लैक ने। ओके, ये दिया था हैच एंड स्लैक ने। जब केल्विन साइकिल किसने दिया था? सॉरी, माल्विन केल्विन ने क्या दिया था? इन्होंने दिया था C3 साइकिल। ओके, C3 साइकिल। नेक्स्ट देख लेते हैं हाबरलैंड, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने फर्स्ट टोटी पोटेंसी बनाया था। ओके, इन्होंने फर्स्ट टोटी पोटेंसी किया था, टोटी पोटेंसी इन प्लांट। ओके, नेक्स्ट है अनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स इन डैश। तो अनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ यानी अबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ ये कहाँ दिखाई देता है? ये ड्रासेना में दिखाई देता है। ओके, ये दिखाई देता है ड्रासेना में। और इसमें किस तरह का दिखाई देता है? देखिए इसमें क्या दिखाई देता है? इसमें कैम्बियम। ओके, ये हो गया कैम्बियम, इसके साथ ये हो गया आपका भास्कुलर बंडल, फिर कैम्बियम। ओके, फिर भास्कुलर बंडल, फिर कैम्बियम, फिर भास्कुलर बंडल। तो इससे अल्टरनेट होता है। और ये जो भास्कुलर बंडल होता है ये किस टाइप का भास्कुलर बंडल होता है? ये होता है आम्फीभासल, आम्फीभासल। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ट्रिटिकम। ट्रिटिकम में कंप्लीटली नॉर्मल होता है, तो ये नहीं होगा। हेलियांथस भी नॉर्मल होता है और क्यूकरबिटा भी नॉर्मल होता है। और क्यूकरबिटा में अगर हम कहें तो इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें बाइकोलैटरल भास्कुलर बंडल देखा, बाइकोलैटरल भास्कुलर बंडल दिखाई देता है। बाइकोलैटरल भास्कुलर बंडल दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है क्या है? जूट इज ए डैश। जूट क्या है? ये एक सेकेंडरी फ्लोएम होता है। ओके, सेकेंडरी फ्लोएम होता है, बास्ट फाइबर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। नेक्स्ट है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बात करें तो ये क्या है? रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। ओके, ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर। और अगर हम कहें कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है, तो ये है कौन? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ओके, नेक्स्ट है sequence on the DNA molecules that are the same on both strands when read in same direction। ओके, मतलब आप एक DNA के स्ट्रैंड में, ओके, अगर ये एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो इस तरफ जो जो भी पढ़ोगे इस तरफ से वैसा ही पढ़ोगे, तो सीक्वेंस सेम होगा। ओके, तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस का इंपोर्टेंस क्या है? ये वही सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करेगा। ओके, नेक्स्ट है इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका रेशियो क्या होता है? 1:2:1। ओके, नेक्स्ट है इन म्यूटिक सेल द डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 सक्सेसिव डिवीजन वेयर। तो ये म्यूसिस की बात कर रहा है। म्यूसिस में क्या होता है? म्यूसिस में होता है जो डिवीजन होता है उसमें पहला डिवीजन होता है रिडक्शनल, सेकंड जो डिवीजन होता है वो होता है इक्वेशनल डिवीजन। मतलब पहला रिडक्शनल होगा और सेकंड जो होगा वो माइटोसिस की तरह इक्वेशनल डिवीजन होगा। तो देखिए फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल, सेकंड डिवीजन इज इक्वेशनल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर जॉइनिंग द ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओके, तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट की जॉइनिंग के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो देखिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जॉइन कौन करता है? DNA लाइगेज। ओके, DNA लाइगेज। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग DNA मार्कर यूज टू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग DNA मार्कर टू डिटरमाइन द पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड। देखिए ये होता है RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्स का फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और ये कहाँ यूज होता है?
ये यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। आप अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो इस मार्कर को आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज चेन इनिशिएटिंग कोडन टू कोड एन अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो इनिशिएशन कोडन के बारे में बात कर रहा है, तो ये है इनिशिएशन कोडन। तो इनिशिएशन कोडन कौन है एयूजी। अगर मैं आपको कहूँ कि टर्मिनेशन कोडन कौन है, टर्मिनेशन कोडन कौन है, ओके, तो ये है क्या, यू जी ए, देन यू ए, देन सॉरी और एक है यू ए जी। तो ये जो तीन होते हैं ये होते हैं टर्मिनेटिंग कोडन, या फिर इन्हें हम नॉनसेंस कोडन भी कहते हैं। तो देखिए ये जो यू जी है इसे हम कहते हैं ओपाल, और ये यू ए है इसे हम कहते हैं ओकर, और ये जो यू ए जी है इसे हम कहते हैं अंबर। ओके, आप इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग प्रोफेज वन ऑफ म्यूसिस। देखिए प्रोफेज वन में क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, ओके, तो क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिन में। ओके, जबकि लेप्टोटिन में क्या होता है, लेप्टोटिन में होता है बुके फॉर्मेशन होता है। जाइगोटिन में क्या होता है, जाइगोटिन में जो क्रोमोजोम होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोजियोकेमिकल साइकिल इन ए सेडिमेंटरी साइकिल। ओके, तो देखिए सेडिमेंटरी साइकिल बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है चार, इसमें सेडिमेंटरी साइकिल कौन है, तो देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये सब गैसियस है। ओके, ये सब गैसियस है, लेकिन ये फास्फोरस है ये है क्या, आपका सेडिमेंटरी। ओके, सेडिमेंटरी, तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस साइकिल। नेक्स्ट है द इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इसका बायोस्फीयर का। Okay? तो इसका आंसर हो गया बायोस्फीयर। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली अमंग एंजियोस्पर्म। तो प्रिमिटिव क्या कौन है, ये है आपका मैग्नोलियासी। अगर रैनोनिक्लासी ऑप्शन होता तो आप रैनोनिक्लासी भी लगा सकते थे। ओके, अगर आपको एडवांस पूछे तो अगर एडवांस में आपको लिखना है एस्ट्रासी। ओके, नेक्स्ट है हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हैज बीन पब्लिश्ड इन, तो इसका है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट है which of the following statement is incorrect about apomixis। तो apomixis में कौन सा इनकरेक्ट पूछा है, तो फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये तो ठीक है। ओके, ये ऑप्शन ठीक हो गया आपका। नेक्स्ट है म्यूटिक डिवीजन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट, ये नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अपोमिक्सिस का डेफिनेशन ही है यही है कि इसमें म्यूसिस नहीं होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको सीड प्रोड्यूस होगी। ओके, नेक्स्ट है वाटर पोटेंशियल इनसाइड जाइलम एट द टॉप ऑफ ए टॉल ट्री। देखिए इसमें वाटर पोटेंशियल पूछा है जाइलम का, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या कभी किसी का वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, असंभव, ये ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट है क्या वाटर पोटेंशियल जीरो हो सकता है, हो सकता है, लेकिन प्योर वाटर का, लेकिन ये जो वाटर है ये जाइलम के अंदर पूछा है, तो जाइलम के अंदर क्या कुछ भी सॉल्यूट नहीं होंगे, होंगे, तो क्या होगा, अगर वाटर में कुछ भी थोड़ा सा भी सॉल्यूट अगर ऐड होता है, ये थोड़ा सा भी सॉल्यूट ऐड होता है तो इसका वाटर पोटेंशियल हो जाता है नेगेटिव। इसमें पूछा है कि जाइलम के अंदर, मगर अगर आप वाटर को किसी बीकर के अंदर रख लीजिए जिसमें कोई भी सॉल्यूट ना हो, नहीं होगा, तभी उसका वाटर पोटेंशियल होगा जीरो, पॉजिटिव तो नहीं होगा। तो अगर जाइलम के अंदर है तो इसमें जीरो तो नहीं होगा। तो और इसमें पूछा है समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव, पॉजिटिव तो कभी भी नहीं होगा। ओके, पॉजिटिव तो कभी भी नहीं होगा, तो बच गया कौन, ऑलवेज नेगेटिव। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एक, ये मतलब एक थ्योरेटिकल है, इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू
Poisson equation, the amount of pressure gradient required to lift water from the base to the top of a 100 मीटर टॉल ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 मेगा पास्कल। मतलब आपको डबल एनर्जी देनी पड़ेगी वाटर को अपलिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस, ये फ्लोएम लोडिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। मंच हाइपोथेसिस आपने सुना होगा। द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन द फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ओके, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ठीक, कैसे होता है, मतलब जो ड्राइविंग फोर्स होता है जो ट्रांसपोर्ट होता है और ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन द फ्लोएम टिश्यू सोर्स से सिंक तक, ये कैसे होता है, ये एक ऑस्मोटिकली जनरेटेड होता है प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लोरिजन, तो आपने सुना होगा एफ्टीजिन, ओके, फ्लोरिजन टीजिन, एफ्टीजिन, तो ये होगा फ्लावरिंग लोकस टी, ओके। नेक्स्ट है इन्वर्टेड स्टोमाटल साइकिल। इन्वर्टेड स्टोमाटल साइकिल का मतलब होता है, जनरली आपका क्या होता है, आपका जनरली स्टोमाटा डे नाइट में, मतलब डे लाइट में, जब दिन होता है, जब सनलाइट होता है तो स्टोमाटा आपका ओपन होता है, रात में क्लोज होता है, ये जो होता है जनरल। लेकिन इन्वर्टेड में क्या होता है, इन्वर्टेड में उल्टा होता है। इन्वर्टेड में डे में स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, रात में ओपन होता है। क्योंकि ये कौन से प्लांट होते हैं, ये डेजर्ट प्लांट होते हैं, ओके। तो ये इसमें कौन सा डेजर्ट प्लांट है, ये होता है कैम प्लांट, ओके, ये होता है कैम प्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द ओनली एंजाइम इन द क्रेब्स साइकिल्स अटैच्ड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओके। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के में कौन सा एंजाइम अटैच होता है, तो ये हो गया सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ओके, ये हो गया कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। और ये एंजाइम क्या करता है, अगर हम देखें तो ये एंजाइम जो होता है ये करता है सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट करता है, सक्सिनिक एसिड को ये कन्वर्ट करेगा किसमें, फ्यूमारिक एसिड, ओके, फ्यूमारिक एसिड। और एक चीज और याद रख लीजिए, इसका जो एक इनहिबिटर होता है जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, इसको हम कहते हैं क्या, मैलोनेट। ये एग्जाम में आया था इस बार लेक्चरशिप के, मैलोनेट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइकोलिसिस ऑकर इन डैश, तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, बोथ एरोबिक एंड एनोरोबिक में होता है। अगर एरोबिक में, अगर अनएरोबिक में होगा, अगर उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो क्रेब साइकिल होगा, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो फर्मेंटेशन होगा। ये डिपेंड करता है ग्लाइकोलिसिस के बाद ऑक्सीजन है या नहीं। ऑक्सीजन है तो क्रेब साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फर्मेंटेशन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन केल्विन साइकिल, तो C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कौन करता है, ये है RUBP, ओके। नेक्स्ट है वेरिएशन इन इनविट्रो कल्चर, तो इनविट्रो कल्चर में वेरिएशन लाने को क्या कहते हैं, म्यूटेशन के लिए इनविट्रो नहीं चाहिए, ये हमारे बॉडी में भी हो सकता है, प्लांट में भी हो सकता है, ये रैंडमली होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ओके। इन विट्रो वेरिएशन ऐसा कुछ टर्म नहीं है, इन विट्रो वेरिएशन ऐसा कुछ नहीं होता। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन, इसका आंसर हो जाएगा सोमा क्लोनल वेरिएशन। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ DNA इनटू द सेल, ओके, एक्सपोजिंग टू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स। मतलब क्या है, एक कंटेनर में हम क्या करेंगे, कुछ सेल को रखेंगे, ओके, कुछ सेल को ऐसे रखेंगे और इस सेल के अंदर हमें DNA को इंसर्ट करना है। यहाँ हो गया DNA, ये हो गया आपका DNA। इस DNA को हमें इंसर्ट करना है इस सेल के अंदर। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रोफ्यूजन, इलेक्ट्रोफिजन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन, ओके। ये DNA डिलीवरी की एक टेक्निक होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन,
ओके, इसमें क्या होता है, इसमें करंट हम देते हैं, माइल्ड करंट देते हैं, जो कि अगर हम किसी सेल को माइल्ड इलेक्ट्रिक वोल्टेज देते हैं तो सेल में क्या होता है, छोटे छोटे पोर हो जाते हैं और इस पोर के अंदर डीएनए हमारा इंसर्ट हो जाता है। ओके, तो इसका आंसर हो गया इलेक्ट्रोपोरेशन। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है डीएनए डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट है which of the following bacterium is considered as natural genetic engineer। तो नेचुरल किस में जाता है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन है, ये है अगैरोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस। ये एक डिजीज करता है जिस डिजीज को हम कहते हैं क्राउन गर्ल डिजीज। और एक बैक्टीरिया होता है अगैरोबैक्टीरियम राइजोजिन्स। ओके, अगैरोबैक्टीरियम राइजोजिन्स, राइजोजिन्स ये क्या करता है, ये करता है हेयरी रूट डिजीज, हेयरी रूट डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्या एग्जांपल है, स्यूडोमोनास पुटिडा। तो स्यूडोमोनास पुटिडा क्या करता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सुपर बग, तो हम कहते हैं सुपर बग, सुपर बग। इसको किसने डेवलप किया था, इसको डेवलप किया था डॉक्टर आनंद मोहन, आनंद मोहन चक्रवर्ती। सॉरी अगर चक्रवर्ती की स्पेलिंग गलत है, चक्रवर्ती। ओके, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, तो हम कहते हैं सुपर बग। और इसका काम क्या है, ये जो बैक्टीरिया था स्यूडोमोनास पोटिडा, ये प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया था। ठीक है, ये था प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया। इसको आप याद रख लीजिए, ये जो भी ऑप्शन को इलेबोरेट हो सकता है मैं सबको इलेबोरेट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है थर्मस एक्वाटिकस। तो थर्मस एक्वाटिकस आप सबको जानते होंगे, ये क्या है, ये इसी बैक्टीरिया से क्या मिला था, टैग पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज मिला था। और इसका क्या काम है, इसका क्या काम होता है, पीसीआर में डीएनए सिंथेसिस करना। तो किसने डिस्कवर किया था, इसने इसको डिस्कवर किया था मुलिस एंड फैलूना ने, फैलूना। कहाँ से डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया गया था येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क। ओके, आप ये सब याद रख लीजिए। नेक्स्ट है द क्रोमोजोम ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियम इज डैश। तो बैक्टीरिया में कौन सा क्रोमोजोम होता है, बैक्टीरिया में कुछ इस तरह का क्रोमोजोम होता है। ओके, ये होता है डबल स्टैंडर्ड, ओके, डीएनए। जबकि जो हेलिकल होता है या फिर लिनियर होता है, ओके, हेलिकल जो हेलिकल होता है वो यूकैरियोट में पाया जाता है। ओके, तो इसका आंसर हो गया सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आसेलुलर स्लाइम मोल्ड। आसेलुलर स्लाइम मोल्ड कौन है, ये है मिक्सोमाइसेटिस। और इसका नेक्स्ट है टीएमबी। टीएमबी का साइज क्या होता है, टीएमबी का साइज होता है 300 इंटू 80 नैनोमीटर। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, इसका आरएनए होता है। ओके, जो कि हेलिकली कॉइल्ड होता है, हेलिकली कॉइल्ड होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोवायरस। आपने प्रोफेज सुना होगा, प्रोफेज, प्रोफेज को क्या होता है, जब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाता है तब हम कहते हैं इसे इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए। ओके, तो इसका आंसर हो गया इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए। नेक्स्ट है फंजाई दैट
लैक पार्टीशन सेप्टा, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिनोसिटिक या फिर एसेप्टेड कहते हैं, सिनोसिटिक एसेप्टेड कहते हैं। ईस्ट क्या है, ये एक यूनिसेलुलर सेल है, ठीक है, यूनिसेलुलर फंगस, तो ये तो ऑप्शन तो नहीं होगा, यूनिसेलुलर। कोनिडिया क्या है, कोनिडिया एक टाइप ऑफ स्पोर है, कोनिडियो स्पोर जहाँ से निकलता है। नेक्स्ट है द स्टील प्रेजेंट इन इक्विजिटम, द स्टील दैट प्रेजेंट इन इक्विजिटम इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसे हम, साइफोन ऑफ स्टील। तो देखिए ये जो साइफोन ऑफ स्टील होता है ये टू टाइप्स का होता है, ओके। पहला होता है क्या, एक्टोफ्लोइक साइफोन ऑफ स्टील, एक्टो एक्टोफ्लोइक सॉरी फ्लोइक, और एक होता है आम्फीफ्लोइक, एक होता है आम्फीफ्लोइक। ये जो एक्टोफ्लोइक होता है ये दिखाई देता है किसमें, इक्विजिटम में। एक्टोफ्लोइक जो होता है ये दिखाई देता है इक्विजिटम में, ओके। जबकि आम्फीफ्लोइक दिखाई देता है किसमें, ये दिखाई देता है मार्सिलिया में, ओके। तो इसको आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट है इन जिम्नोस्पर्म द टर्म मेगास्पोरोफिल इज यूज्ड फॉर डैश। तो मेगास्पोरोफिल किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है फीमेल कोन के लिए, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये होता है फीमेल कोन के लिए। जबकि अगर इस यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल दिया होता तो होता क्या, मेल कोन, ओके। नेक्स्ट है द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में फाइनल स्टेबल कम्युनिटी जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, और ईच स्टेज को हम कहते हैं सीरियल स्टेज, ओके। तो मैं ये लिख देता हूँ, ईच स्टेज इज कॉल्ड, ईच स्टेज को हम कहते हैं क्या, सीरियल स्टेज, ओके, सीरियल। सीरियल स्टेज, ओके। जबकि जो अगर यहाँ पे दिया गया होता कि इनिशियल कम्युनिटी, तो फर्स्ट कम्युनिटी को हम कहते हैं क्या, पायोनियर कम्युनिटी, पायोनियर कम्युनिटी। नेक्स्ट चलते हैं द स्पेसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी आर कॉल्ड। जो कि एक जो स्पेसीज जो कि एक कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करती है, उस कम्युनिटी को हम कहेंगे डोमिनेंट स्पेसीज, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उसका रोल ज़्यादा होगा, ओके। जो स्पेशल स्पेसीज होगी वो एक दो होगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डोमिनेंट स्पेसीज। नेक्स्ट है द फेमस बोटानिकल गार्डन क्यू। तो इस गार्डन, ये गार्डन कहाँ है, इंग्लैंड में, और इस गार्डन को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं रॉयल बोटानिकल नहीं, बोटानिक गार्डन क्यू, ओके। नेक्स्ट है टैक्सन क्या है, टैक्सन क्या है, हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं, स्पेसिस विच इज एडवांस नहीं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सिंपल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये है सिंपल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को हम कहेंगे क्या, टैक्सन, ओके। ये भी ऑप्शन नहीं है, गलत। नेक्स्ट है बायोनोमियल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये क्या है, ये दो चीज़ों से होगा, एक है जीनस नेम, एक है स्पेसिस नेम। मतलब इस बॉटनिकल नेम में एक जीनस नेम होगा और एक स्पेसिस नेम होगा। तो देखिए देखते हैं, टू नेम ऑफ सेम प्लांट नहीं, ये टोटोमेरिज्म होगा, जो कि टोटोमेरिज्म ये कहाँ दिखाई देता है, ये जूलॉजी का चीज़ है, तो ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट है वन बोटानिकल नेम एंड अदर कॉमन नेम। कॉमन नेम के साथ बायोनोमियल नेम नोमेनक्लेचर का कोई भी रिलेशन नहीं होता, ओके। नेक्स्ट है वन स्पेसिस नेम, साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ जेनेरिक, ठीक है, अनदर स्पेसिस नेम।
एक जेनेरिक नेम होगा और एक स्पीसीज नेम होगा इस साइंटिफिक नेम में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ए हर्बेरियम। देखते हैं। हर्बेरियम आर बेसिकली प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, ठीक है, प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हर्बेरियम सीड्स यूजुअली कंटेन द डेट, प्लेस, कलेक्शन नेम, फैमिली नेम ऑफ द पर्सन। ओके, ये सब डाटा होता है एक हर्बेरियम सीट में। हम जब एक हर्बेरियम सीट बनाते हैं उसके जो राइट साइड बॉटम कॉर्नर में हम ये डाटा लिखते हैं, कहाँ से लिया, कब लिया, कौन किसने आइडेंटिफाई किया। ओके, इसका फैमिली क्या था, हमने किस रीजन से लिया, ये सब हमारा डाटा हम हर्बेरियम सीट में होता है। नेक्स्ट है हर्बेरियम सीट में बी यूज्ड एज ए रेफरल सिस्टम। ओके, इसीलिए तो हम लेते हैं टैक्सोनॉमिकल स्टडी करने के लिए, तो ये ऑप्शन भी ठीक होगा, मतलब ऑल ऑफ द अबव, ठीक। ओके, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। तो लार्जेस्ट कौन होता है, एस्ट्रेसी। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोड डेवलप्स फ्रॉम। तो सीड कोड कहाँ से डेवलप होता है, ये इंटेगुमेंट से डेवलप होता है। जो इंटेगुमेंट होता है वो हमारा कौन सा होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है क्या, आउटर इंटेगुमेंट, और एक होता है इनर इंटेगुमेंट। ये जो आउटर इंटेगुमेंट होता है, इस आउटर इंटेगुमेंट से सीड कोट निकलता है। सीड कोट क्या, कौन सा सीड कोट, टेस्टा। ओके, क्या निकलता है, टेस्टा। जबकि जो इनर सीड कोट होता है उससे निकलता है टेकमेन, टेकमेन। ओके, तो आप ये याद रख लीजिए। जबकि जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल ही डेवलप करके क्या देता है, ये ओव्यूल डेवलप करके देता है सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज डैश। तो जो एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है ट्रिप्लॉइड। ओके, ये होता है ट्रिप्लॉइड जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है। ये क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जबकि जो जिम्नोस्पर्म होता है, ओके, जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है क्या, हैप्लॉइड। ओके, जिम्नोस्पर्म, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ट्रिप्लॉइड कहाँ होता है, हैप्लॉइड कहाँ होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए। नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा। ये 8th क्लास का है, इसका आंसर है पॉलिनेशन। नेक्स्ट है भास्कुलर बंडल आज स्कैटर्ड। स्कैटर्ड भास्कुलर बंडल कहाँ दिखाई देता है, ये दिखाई देता है मोनोकॉट स्टेम में। और एक बात याद रख लीजिए, मोनोकॉट स्टेम में जो स्कैटर्ड भास्कुलर बंडल होता है, इसीलिए हम उसके जो दो स्टेम है उसको जॉइंट नहीं कर सकते। ओके, अगर करेंगे तो डेथ हो जाएगा, उसका जो डेड हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि वहाँ जो कंडक्टिविटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। क्योंकि मतलब देखिए, यहाँ एक स्टेम का भास्कुलर बंडल, यहाँ पे कुछ जाइलम, ओके, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर एक और स्टेम लगाएंगे, ओके, ज्वाइन करेंगे, तो इसका यहाँ ऐसा होगा, तो आप कहाँ कहाँ ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए वहाँ आप स्टेम को स्टेम में ज्वाइंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। तो देखिए कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस कहाँ दिखाई देता है, ये डाइकॉट स्टेम में दिखाई देता है। ओके, डाइकॉट स्टेम में दिखाई देता है। जब अगर यहाँ पे पूछा होता स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, तो इसका आंसर होता मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होती है वो क्या होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस। ओके, नेक्स्ट है कैस्पियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन डैश। कैस्पियन स्ट्रिप्स कहाँ होती है, ये एंडोडर्मिस में पाई जाती है। इसमें क्या, कौन सा डिपोजिशन होता है, इसमें डिपोजिशन होता है सुबेरिन और लिग्निन का। सुबेरिन और लिग्निन का। पहले सुबेरिन लगाना है फिर लिग्निन लगाना है, अगर सुबेरिन ऑप्शन में नहीं है फिर लिग्निन लगाना है। ठीक, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। तो देखिए वाटर पोटेंशियल जिसको हम साई में रिप्रेजेंट करते हैं, PSI। ओके, इसको हम क्या लिखते हैं,
PSI। तो इसका क्या क्या कंपोनेंट होता है, साई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल, मैट्रिक्स पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इन तीनों को मिला के हमारा बनता है क्या, वाटर पोटेंशियल। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये भाई न्यूरोलॉजी का चीज है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ये नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉटेशन इन ग्रास लीफ। ओके, तो देखिए गॉटेशन क्या क्या है, जब एक मतलब आप नाइट में देखेंगे क्या होगा, नाइट में पहले बताइए नाइट में क्या होता है, नाइट में ट्रांसपिरेशन बहुत लो होता है। ओके, तो क्या होता है, लीफ के टॉप से, ठीक है, लीफ का जो टॉप होता है उसमें क्या होता है, वाटर प्रेजेंस होता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, गट्टेशन, क्योंकि वो एरियल नहीं है, ठीक है, वो एरियल मतलब जो सॉरी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर तो नहीं है, वाटर ड्रॉपलेट, इसको हम कहते हैं गट्टेशन। अगर वाटर वेपर के रूप में अगर पानी निकल गया तो इसको हम कहेंगे क्या, ट्रांसपिरेशन। अगर वाटर ड्रॉपलेट से निकलता है तो इसको हम कहेंगे गट्टेशन। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, हाई होता है। अगर ट्रांसपिरेशन हाई होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट से निकलेंगे। और अगर ट्रांसपिरेशन लो होगा तो वाटर सॉरी अगर ट्रांसपिरेशन हाई होगा तो वाटर वेपर होगा, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर ड्रॉपलेट होगा। अब हम क्वेश्चन की तरह आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गट्टेशन। मैंने अभी क्या बताया आपको, गट्टेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर ट्रांसपिरेशन हाई होगा तो वाटर जल्दी जल्दी निकल जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट नहीं रहेगा। ओके, वाटर ड्रॉपलेट नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया हाई ट्रांसपिरेशन, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाई ट्रांसपिरेशन किस कब होगा, हाई ट्रांसपिरेशन जब होगा जब एरियल के रूप में मतलब वाटर वेपर के रूप में, मैं लिख देता हूँ, वाटर वेपर के रूप में अगर वाटर निकलेगा, वाटर वेपर के रूप में निकलेगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हाई ट्रांसपिरेशन, क्योंकि हाई ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर वेपर निकल जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट रहेगा ही नहीं, तो हाई ट्रांसपिरेशन गट्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या है, जब लो ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर रूट ऑब्जर्व करता रहता है, ओके, मतलब ट्रांसपिरेशन भी कम, वाटर ऑब्जर्वेशन भी ज़्यादा, तो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट से निकलेगा। लो ट्रांसपिरेशन वही लो ट्रांसपिरेशन, हाइड्राथ्रोट जिससे गट्टेशन होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव के लिए हम यूज करते हैं वर्ड पंप, पैसिव के लिए चैनल या फिर बोरिंग्स। नेक्स्ट है अपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग इज बेसिकली ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस, अपोप्लास्ट में एक्टिव होता है जबकि सिम्प्लास्ट में पैसिव होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एट फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ सेल। तो देखिए फ्लोएम शिफ्ट सेल्स आर लिविंग, तो देखिए फ्लोएम में क्या होगा, फ्लोएम में क्या होगा, कंपानियन सेल, सीप ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ये चार चीजें होती है। ओके, जबकि जाइलम में क्या होती है, जाइलम में क्या होती है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ओके, तो देखिए फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम फाइबर क्या होता है, डेड होता है, ये होगा डेड, जबकि जाइलम में सब क्या होगी, डेड होंगे, ये सब डेड होंगे, सिर्फ लिविंग होगा कौन, जाइलम पैरेन्काइमा, ये क्या होगा, ये लिविंग, मतलब पैरेन्काइमा तो लिविंग सेल है आप जानते होंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन में,
Which of the following statement is correct at maturity, functional maturity of cell? Phloem phloem sieve cells are living cells, ठीक है, but but xylem trachea elements are डेड सेल्स। ओके, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोएम सिव सेल्स आर डेड, ये डेड नहीं है। बोथ फ्लोएम सिव सेल्स एंड जाइलम डेड, नहीं, ये डेड नहीं है। फ्लोएम में सब लिविंग होती है, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के। बोथ फ्लोएम सिव एंड जाइलम ट्रैकिया एलिमेंट्स आर डेड सेल एट फंक्शनल मैच्योरिटी। तो देखिए, ये पूछ रहा है मैच्योरिटी के बाद, ओके, मैच्योरिटी के बाद ये डेड हो जाती है, तो ये ऑप्शन सही है। ओके, ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन ये मैच्योरिटी के बारे में कुछ नहीं पूछा, लेकिन क्वेश्चन में आपका मैच्योरिटी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये गैसियस, गैसियस मतलब इथिलीन। ओके, तो इथिलीन का जो प्रिकर्सर होता है इसको हम कहते हैं मिथियोनाइन, ये एक अमीनो एसिड है। ओके, जबकि आपका जो ऑक्सीजन होता है ये किस अमीनो एसिड से निकलता है, इसका प्रिकर्सर कौन होता है, इसका प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन। ओके, इसका प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट है आपका एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीजन, एपिकल डोमिनेंस मतलब ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट है केएम वैल्यू। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ओके, एसएससी पीजीटी, ओपीएससी पीजीटी, अगर बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया, तो केएम वैल्यू क्या है? केएम वैल्यू है ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जहां पर V0 इक्वल टू हाफ वी मैक्स होता है। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी। ओके, ये क्या है? ये केएम एक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ही है और कुछ नहीं है, जहां पे V0 इक्वल टू हाफ वी मैक्स होता है। नेक्स्ट है द एंजाइम रुबिस्को इन C3 प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रुबिस्को एंजाइम C3 में कौन सा काम करता है? कार्बोक्सिलेशन करता है, जो कि ठीक काम होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सा फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है? तो देखिए, क्लोरोफिल बिल्कुल होता है, ओके, और फाइकोबिलेंस मैंने कहा है पिगमेंट होता है, कैरोटीन भी होता है, फ्लावोनॉइड नहीं होता। ठीक है, फ्लावोनॉइड नहीं होता, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका फ्लावोनॉइड, क्योंकि फ्लावोनॉइड क्या है? ये एक टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। ओके, तो देखिए, आपके सारे क्वेश्चन आज खत्म हो गए। मैंने एक ईयर का सीपेट का जो पीजीटी का क्वेश्चन था मैंने ये सॉल्व कर दिया, और मैं नेक्स्ट 1-2 दिन में फिर एक ईयर का ले आऊँगा, और कुछ प्रैक्टिस सेशन भी हम करेंगे कुछ। मतलब ये लैब असिस्टेंट का, आप इससे लैब असिस्टेंट के लिए भी कर सकते हैं और या फिर हाई स्कूल टीचर के लिए भी कर सकते हैं, जो भी आपका सिलेबस में है। ओके, और मैं ये एक पीडीएफ हो सकता है एक टेलीग्राम ग्रुप में बना कर दे दूँ, सो दैट आप उससे बेनिफिट हो सकते हैं। तो आप पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जय जगन्नाथ।